हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी में और आज हमारे लेक्चर नंबर 10 पे। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग शुरू किए थे, एक एफर्ट हम लोग शुरू किए थे और आज हमारे लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, और ये जो प्रयास है हमारा, ये मतलब ये हमारा एक नया प्रयास है कि हाँ, हमारे जो नया बैच है फॉर द क्लैट, हम उनके लिए कुछ अच्छा करें, हम उनके लिए कुछ अच्छा सोचें। तो ये दिमाग से निकल के आया ताकि आपको जो आपको चीज़ ज़रूरत है, आपको इंग्लिश की नॉलेज ज़रूरत है, आपको वो मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज ज़रूरत है, आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके पास हो जाएगा, है ना। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द लेक्चर ऑन द फेमस the current affairs which are the current things which are being going in the country from the past 1.5 months। आप लोग देख चुके हो, ठीक है, उसके बारे में। और वो करंट अफेयर्स, वो एक दिन का करंट अफेयर्स नहीं है, वो अब तक, जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा तब तक के लिए वो करंट अफेयर्स ही रहेगा। क्योंकि उसका नया नया रोज रोज वर्डिक्ट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें खुल रहा है, यू नो, देयर वेरियस थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी करंट अफेयर्स ही है एंड इट इज स्टिल अ न्यू थिंग। ठीक है, चलो, ओके। व्हाट इज इट दैट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रेप? हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं जब हम लोग रेप के बारे में बात करते हैं? ठीक है, कास्ट योर माइंड टू एनी ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, आप अपने माइंड को कास्ट करो टू एनी ऑफ द इंसिडेंट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स। ठीक है, ओके। सो आप अपने माइंड को लेके चलो उस तारीख तक, उस तारीख पे जहाँ पे आप कथुआ रेप केस 2018, दिल्ली 2012 निर्भया, यू हैव हर्ड अबाउट, राइट? निर्भया रेप केस, एंड देन यू हैव कथुआ हाथरस 2020, कोलकाता 2024, एंड अ पैटर्न इमर्जेस। और एक पैटर्न जो है वो इमर्ज हो रहा है। क्या पैटर्न? कि मतलब बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, मे बी अ मर्डर विद रेप, ठीक है, और रेपिंग द लो और द रेप ऑफ द लो कास्ट। ठीक है, एक पैटर्न जो है वो इमर्ज हो रहा है। ठीक है, वी स्पीक ऑफ द हॉरर्स ऑफ वायोलेशन। हम लोग हॉरर्स ऑफ वायोलेशन के बारे में बात करते हैं, वायोलेशन के हॉरर्स के बारे में बात करते हैं। कितना भयानक होता है एक वायोलेशन, मतलब एक मर्डर होता है, ठीक है, और एक रेप विथ मर्डर होता है। कितना वायलेंट चीज़ है वो। हॉरर जो है, एक हॉरर छा जाता है पूरा। ठीक है, द लैसरेशन काउंट्स, द वायलेंस ऑफ द इंजरीज, द डिग्री ऑफ ब्रूटलाइजेशन। बेरहमी का एक डिग्री, कितने डिग्री तक एक व्यक्ति बेरहमी से एक इंसान को मार सकता है। ठीक है, कितने डिग्री तक एक इंसान सह सकता है, ये जो ब्रूटलाइजेशन का जो डिग्री है ये भी बताया गया है। There is a reconstruction of the woman's, girls, child's last few hours before ignominy. The calls she made, the meal she had, the conversation with the family member or a friend drawn out with lurid cinematic flair. There is also, should it not be lost in the frequency of its occurrence, mourning for lost promise. Okay, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि ये जो जिनका हुआ था रेप, ओके, जिनका रेप हुआ था, ये कितने सारी चीज़ों के साथ ये मतलब सारी चीज़ें झेले हैं, इनका कितना कुछ रह गया है। ठीक है, मतलब एक लॉस्ट प्रॉमिस, एक प्रॉमिस रह गया। क्या प्रॉमिस हो सकता है? वो अपने को प्रॉमिस किया हो कि हम एक बड़ा डॉक्टर बनेंगे कभी, या फिर अपने माता पिता को प्रॉमिस किया हो कि हम एक डॉक्टर बनेंगे, या फिर अपने आप को प्रॉमिस किया हो कि आई विल बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, ये प्रॉमिस किया। और यही प्रॉमिस किया था तभी ना वो जाके किसी और चीज़ के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, है ना। किसी मतलब कोई इलीगल चीज़ के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, उसके अगेंस्ट वो खड़ी रही, है ना। ओके, एंड outrage, perhaps if the dead or the dehumanized is lucky enough, ironically, to belong to a certain class, caste or society, or if it breaches the threshold of tired acceptance of the truthiness of such incident, in that instant it transfer into a consumerist spectacle, a form of voyeurism that picks and chooses who deserves our moral outrage. और इनसे और कुछ केस पे हमको ये भी दिखाना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे मॉरल आउटरीच को डिजर्व करता है और कौन सा व्यक्ति हमारे मॉरल आउटरीच को डिजर्व नहीं करता है। हालांकि हर एक व्यक्ति जिनके साथ ऐसे ब्रूटल मर्डर हुआ है, रेप विद द मर्डर, हर एक व्यक्ति हमारे जो मॉरल व्हाट इज अ मॉरल, नैतिक आउटरीच, हमारे गुस्सा, हमारे प्रोटेस्ट,
ओके, हमारे विरोध इन सब चीज़ों के प्रति, तो कौन डिजर्व करता है? हालांकि सभी लोग डिजर्व करते हैं. ओके, एवरी वुमेन हु हैव पास्ड थ्रू दिस, राइट, इवन अ स्मॉल हैरेसमेंट, इवन अ स्मॉल मोलेस्टेशन, दे ऑल डिजर्व दिस. ठीक है, irrespective of what type of clothes they wore, irrespective of where they are going, irrespective of in what time they are reaching their home, they still the women and they still need what? Respect and justice, right? ठीक है, ये बताया गया. There's a poem by Pulitzer Prize winner American poet K. Ryan. एक पोएम है जो के रायन ने लिखा है, जो कि एक पुलिट्जर प्राइज विनर भी है. और ये जो पुलिट्जर प्राइज है ना, ये लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में एक बड़ा एक प्राइज माना जाता है. ठीक है, नोबेल, मतलब नोबेल जो पुरस्कार आप देखे हो वो बुकर्स प्राइज अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज अवार्ड एंड द पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, साहित्य अकादमी, ये सब मतलब इक्विवेलेंट प्राइज है. ठीक है, ये सब एकदम इंटरनेशनल में इन लोगों का बहुत मान्यता है इन सब प्राइज का. तो के रायन जो है, उन्होंने एक पोएम लिखा था that could speak for all the things we don't talk about when we speak of sexual violence. और उन्होंने अपने पोएम में ये सब मेंशन किया था कि हम लोग सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात करने के टाइम क्या सब चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं. ओके, माइट बी इट इज़ आवर शाइनेस, कि हम लोग शर्म के मारे उस सारे वर्ड को यूज़ नहीं करते कि यार अगल बगल लोग क्या सोचेंगे, या फिर हो सकता है हम उस चीज़ों को, ये हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति जो उनके परिवार है उनको बुरा लग सकता है, इसलिए हम उस चीज़ों को यूज़ नहीं करते. ओके, वी विल जस्ट टेक इन द बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बिकॉज द वर्ल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो वी विल टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. ओके, सो okay, the room is almost all elephant, almost none of it isn't, pretty much solid elephant. There's no room to talk about it. What is this elephant then? The one that fills up the room, making conversation difficult. तो इसमें ये बोला गया है, इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कोट किया है कि एक रूम है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट हैं, और इस रूम में एलिफेंट का जो प्रेजेंस है वो क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है हमारे सेक्सुअल वायलेंस के बात के साथ, क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है. देखो, एलिफेंट देन द वन, एलिफेंट वो एक चीज है, एलिफेंट को एक मेटामॉर्फिकल के तरीके से यूज किया है. एलिफेंट को डायरेक्टली एलिफेंट नहीं है उस रूम में, एलिफेंट को एक सिंबल के तरीके से यूज किया गया किसी और चीज को डिफाइन करने के लिए. और वो क्या चीज है? द वन दैट फिल्स अप द रूम, मेकिंग कन्वर्सेशन डिफिकल्ट. कुछ ऐसे चीज जो हमारे दिल को भर देता है, कोई ऐसे भावना जो हमारे दिमाग को भर देता है. और इस सेक्सुअल वायलेंस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं. ठीक है, हम लोग बोल नहीं पाते, हमारे पास खाली जगह नहीं बचता है बोलने के लिए. ठीक है, ओके, वुमेन विल टेल यू दैट इट इज द कल्चर ऑफ पैट्रियार्की. आपको वुमेन बोलेगी, मतलब लड़कियां जो है वो बोलेगी कि पैट्रियार्की का कल्चर है कि सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर ज़्यादा बात ना करना. व्हाट इज पैट्रियार्की? वेल, द सोसाइटी इज led by males, it's kind of male dominated society. Okay, the rules are being created by men, the system are being created by men, and all the things whichever in the world or in whichever set you are living, if any of the male dominated means the system, the culture, the words, even a man, if a man is telling you, if a man is telling you that please don't go at night with this short dress or like this comments, so this is a kind of patriarchy. Yes, if there is a sense of एक है कि हाँ आप जाओगे, एक होता है ना कि आप अपने माँ बाप आपको प्रोटेक्ट, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है. बट जब एक व्यक्ति बोलता है कि आप काम करने नहीं जाओगे, आप बाहर काम नहीं करोगे, आप लड़की हो, दिस इज द सेंस ऑफ पैट्रियार्कियल सेंस. ठीक है, पैट्रियार्की है इसमें. चलो, तो इसमें क्या है, ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे. कल्चर पैट्रियार्की दैट मेक्स perpetrators and enablers of men, that teaches them women their place in society, that writes anger and anguish into their stories. ठीक है, the National Crime Records Bureau 2022, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है 2022 का जो रिपोर्ट है, ये पुट करता है कि द नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप्स, कि नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप्स बोला गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड रेप्स? और इधर स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होता है जो रिपोर्ट नहीं हो पाता है. रिपोर्टेड केस आपका इतने सारे हैं, तो सोचो अनरिपोर्टेड केस कितने सारे होगा. क्यों नहीं होता है, रिपोर्ट क्यों नहीं हो पाता है? मे बी सम फैमिलीज आर इन फियर दैट नहीं मेरे बच्चे का रिस्पेक्ट खो जाएगा, इस फियर से होता है.
किसी के फ्यूचर के डर से होता है, किसी के रेस्पेक्ट के डर से होता है, और कोई कोई खुद से नहीं करना चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको हम रेप नहीं, वो उसको रेप माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली। दैट मीन्स ओके, दैट मीन्स इट कैन बी अ रेप, इट इज अ रेप ऑब्वियसली बिकॉज ए फोर्सफुली sexual violence, but if she is not concerned about what to write, then leave it. But the unreported rape family की वजह से नहीं रिपोर्ट हो पाता है, ठीक है। चलो, statistic about sexual violence is always unnerving. जो statistic है sexual violence का वो हमेशा unnerving है, but even then, but उसके बाद भी the numbers fail to cover the breadth of the harassment that forms the experience of every woman. The acid test of fear in dark lens. ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर अभी भी कम नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एंड देन यू हैव द एसिड टेस्ट ऑफ फियर इन डार्क लेंस। इसका मतलब क्या है? जब एक औरत रास्ते में अंधेरे में चलती है, एसिड टेस्ट मतलब क्या है? एक इसको भी मेटाफोर तरीके से यूज किया गया है। एसिड टेस्ट मतलब ऐसे जैसे टेस्ट करते हैं वैसे टेस्ट नहीं, एक डर का माहौल, एक डेंजर का माहौल, ठीक है। द फ्रिक्वेंट लुकिंग ओवर वन सोल्जर्स, द प्रिकॉशंस ऑफ शेयरिंग कैब रूट्स विथ फैमिली, फ्रेंड और पार्टनर एट नाइट, द सेल्फ सेंसरशिप टू डिफ्लेक्ट अनडू अटेंशन, द डिसेप्शन दैट one has been luckier than most, the deadlines that still fail to keep them safe, and this is only speaking for the urban professional and middle class. Other worse horrors lurk for women who fall outside the privilege of this scaffolding. इसमें बोला गया कि जो हमारे जो अर्बन प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो रात तक लौटते हैं, उनके लिए तो ये भी सुविधा है ना कि वो कैब में जाए, वो फ़ोन से अपने रूट को शेयर करें। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, ये भी सुविधा जो है वो नहीं है, और उनके लिए ये वर्स हॉरर है, सबसे गंदा तरीके का एक हॉरर है। मतलब हॉरर तो ऑब्वियसली हर लड़के के लिए है, बट जिन लड़के के पास कोई सुविधा नहीं है किसी से कांटेक्ट करने का, उनके लिए तो ये और ज़्यादा वर्स हो जाएगा ना। ठीक है। Who excuse them perform mental calisthenics to ascribe cause and effect to sexual violence. These are the people who believe that women can avoid harassment if only they are less provocative, more submissive, less transgressive of the limits to their freedom. अच्छा, ठीक है। इसमें ऑथर ये बताया गया है, ऑथर ने ये बताया है, ऑथर ये बताया गया नहीं, ऑथर ने ये बताया गया है कि इनके हिसाब से बहुत सारे फीमेल, मे बी द पैट्रियार्कल सोसाइटी, ओके, द पैट्रियार्कल थॉट्स, वो ये मानते हैं कि अगर वुमेन को हैरेसमेंट अवॉइड करना है, कि कोई मुझे हैरेस ना करे, तो उनको सबसे पहले क्या होना है? दे शुड बी लेस प्रोवोकेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोक? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोक? कि आपको क्या कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है अपने कोई भी बिहेवियर से। प्रोवोकेटिव, आप अपने में जा रहे हो, एक लड़का अपने में जा रहा है, लड़की पास जा रही है, लड़की कुछ मतलब लड़की अगर अच्छे सज के जा रही है तो लड़का प्रोवोक हो गया, और ये लड़की की गलती है, और ये लड़की की गलती है कि लड़का प्रोवोक हो गया। और अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो लड़की की गलती है क्योंकि वो प्रोवोकेटिव थी। दिस इज सी थॉट्स ऑफ पैट्रियार्की, ठीक है। इधर ये बताया गया, मैं नहीं बता रही हूँ, इधर ये बताया गया जो ऑथर ने जो चीज़ लिखा है, ठीक है। मोर सबमिसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिसिव? दबाना। इट मीन्स कि आपको कोई दबाया जा रहा है, आप दब के रहो। आप अगर जितना ज़्यादा आप दब के रहोगे उतना कम आपके साथ हैरेसमेंट होगा। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि ये चीज़ मत पहनो, वो उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इस टाइम मत जाओ, और आप उस चीज़ को सुनते रहो, आप उस चीज़ को सुन के आप दब जाओ, ये है मोर सबमिसिव, ठीक है। एंड लेस ट्रांसग्रेसिव, ज़्यादा बातचीत मत करो, ज़्यादा अपने को भाव मतलब अपने को एक्सप्रेस मत करो, है ना। तो मतलब जो ऑथर है, जिन्होंने किसी और की बात, मतलब ऑथर तो अपने से बात लिख रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ऑथर ये चीज़ नहीं बोल रहे। ऑथर एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी ये मानता है कि एक लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट तब रुक सकता है जब एक लड़की लेस प्रोवोकेटिव, लेस मोर सबमिसिव और लेस ट्रांसग्रेसिव होंगे, तब ऑफ द लिमिट्स टू द फ्रीडम, और अपने फ्रीडम के जो लिमिट्स है वो समझे
कि मेरे फ्रीडम का एक लिमिट्स है, तब जाके उनके साथ कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगा। ये सोसाइटी के मानना, इस ये सोसाइटी ये जो है ये चीज मानता है, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर ऑल मैन, ओके, दैट इट इज नॉट ऑल मैन, ओके, नॉट ऑल मेन, ओके, बट ओनली हैंडफुल एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ वन सर्कल ऑफ फैमिलियरिटी, ओके। और इसमें ये भी बताया गया है कि हर एक लड़का नहीं, हर एक लड़का दोषी नहीं है, कुछ लड़के दोष है, मतलब कुछ लड़के दोषी है जो मतलब ये सब इधर उधर घूमते रहते हैं, ये सब चीज़ों के साथ ज़्यादा फैमिलियर है, ठीक है, ओके। दैट इट इज़ ऑन द वुमेन टू डू बेटर फॉर हर ओन सेफ्टी, और ये लड़के के ऊपर है कि वो अपने सेफ्टी के लिए सब कुछ करे, ठीक है, ये अपने लड़के के ऊपर है। क्यों? ये एक आयरनी है, एक sarcastic है ऑन सोसाइटी, एक क्रिटिसिज्म है सोसाइटी। अगर सिर्फ इतने सारे पैसेज से आप इसके टोन को समझने चाहोगे तो ये टोन ऑफ द पैसेज sarcasm हो जाएगा, sarcastic हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आयरोनिकल हो जाएगा, समझ में आया, पूरा आयरोनिकल हो जाएगा। एंड देन इट इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट लुक्स एट सेक्सुअल वायलेंस एज एन इनकन्वीनियंस, ओके, साजानो घटना, okay, I am just telling you this is साजानो घटना, that means कि and then they are telling that this what happened in the RG Code, right, this is a साजानो घटना, that means a man-made incidents or a carefully fabricated incidents, that means that it is not the real thing which is being happened in RG Code, it is the one which someone created by himself or herself or fabricated something not real, means whoever is taking this made up story. Remember the initial skepticism from the state government that made Sujit Jordan the 2012 sexual assault survivor in Kolkata's Park Street, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर स्केप्टिज्म भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केप्टिकल? बी इन डाउट, बी डाउटफुल। अभी स्टेट गवर्नमेंट डाउट में भी है कि अच्छा एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एंड देन और मुलायम सिंह यादव ऑपोजिशन टू कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप इन 2014 बिकॉज मेन विल बी मेन, ओके, ब्रिस्लिंग विद अ काइंड ऑफ फ्रेजाइल मैकेनिज्म, ओके, मैकिज्मो दैट फाइंड्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल इटसेल्फ। और ये सब चीज़ों के बाद, इतने पॉलिटिक्स के बाद ये बहुत डिफिकल्ट है चीज़ों को संभालना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट। अगर आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी चीज़ों को फैब्रिकेटेड बोला जा रहा है, दैट मीन्स यू कैन थिंक दैट व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, ओके, नॉट टेकिंग एनी स्टैंड, might it can be West Bengal, it can be in any other state, it can be MP, it can be UP, okay, okay, चलो। तो इसमें बस ये बोला गया है, पूरा मोटा मोटा करके ये बोला गया है कि रेप क्या हुआ था, ठीक है, रेप के बारे में लोगों का क्या सोचना है, बेसिकली रेप के बारे में लोगों का क्या सोचना है, सोसाइटी का क्या सोचना है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या सोचना है, एंड इवन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है, ठीक है। चलो, ओके, द पैट्रियार्कल डिस्कोर्स परमेट्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टाइपकास्टिंग वुमेन इनटू एडजंक्ट ट्रूप्स ऑफ मदर, सिस्टर, वाइफ और डॉटर। अ वुमेन इज नेवर जस्ट इनफ फॉर हर ओन। एक वुमेन सिर्फ अपने के लिए ही नहीं होती है, ओके, देयर हैज टू बी अ मोल्ड दैट शी फिट्स इनटू। उनको एक मोल्ड में शेप किया जाता है, ठीक है, जिस शेप में डालो उस शेप में वो शेप हो जाता है, ठीक है। टू मेरिट कर्टेसी, टू बी डिजर्विंग ऑफ रेस्पेक्ट। In Leslie Woodwin documentary, India's Daughter 2015, for instance, shot in the aftermath of the December 2012 gang rape, एक लेस्ली वुडविन डॉक्यूमेंट्री है जो इंडियस डॉटर नाम के है, इंडियस डॉटर 2015 में हुआ था, मतलब आया था, रिलीज हुआ था, जो कि दिसंबर के 2012 के निर्भया जो गैंग रेप था, ठीक है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और वो इंडिया में बैन कर दिया गया, इंडिया में उसको रिलीज नहीं होने दिया, इंडिया में बैन कर दिया गया वो, ठीक है। वन ऑफ द प्रेपेटर्स इंटरव्यू सेज अ डिसेंट गर्ल ओन्ट रोम अराउंड इन नाइट, अ गर्ल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप देन अ बॉय। और उसमें से एक व्यक्ति ने ये कहा, इंटरव्यू दिया कि एक अच्छी लड़की कभी भी रात को बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, और अपने रेप के लिए लड़के खुद दोषी होती है, ठीक है। चलो, ठीक है। इन अनदर फॉर्म दिस काइंड ऑफ बिलीफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू द आइडिया ऑफ द आइडियल विक्टिम। और ये जो बिलीफ है ये एक आइडियल विक्टिम के आइडिया को ट्रांसफॉर्म करता है। द वन हुज इन्फेक्शन मैटर्स मोर इज वर्दियर ऑफ मोरल आउटरीच एंड एजिटेशन।
This is why a doctor's rape and murder after 36-hour duty becomes a flashpoint, while the rape and murder of a nurse in Uttarakhand goes unremarked on. The first calls for justice, that is quid pro quo, violence for violence, death penalty for brutal depravity. The second receipts from public memory without effort. ठीक है, और ये जो हम इतना फ्लैश लाइट देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, किसी चीज़ को फ्लैश लाइट देते हैं, किसी चीज़ को लाइमलाइट नहीं देते हैं, और इसके वजह से आज उस डॉक्टर जो गैंग रेप जिनका हुआ है उनके जो चीज़ है वो फ्लैश लाइट में आया है, और उसी के दिन में उत्तराखंड के एक नर्स का भी रेप हुआ है, उनके जो पूरा स्टोरी है वो फ्लैश लाइट में नहीं आ पाया है। ठीक है, ओके। बाकी इधर सब बोला गया कि इन द आफ्टरमाथ ऑफ आरजी कौर रेप एंड मर्डर द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर आस्किंग फॉर स्ट्रिक्टर रेप लॉस इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट एंड फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल्स। टीएमसी जनरल सेक्रेटरी Abhishek Banerjee has spoken of dealing with perpetrators either through encounter or by hanging. While timely prosecution of sexual offences is essentially after December 2012 case a watershed moment for gender justice in India. The Justice Verma Committee report had argued that the death penalty's potential as a deterrent was a myth, a regressive idea of retroactive justice. Women's rights activists contend that it only serves as a populist knee-jerk reaction that ignores the larger implications of such violence. Irrespective, the Bharatiya Nyaya Sanhita has introduced 18 rape laws. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद अपने राज्य में जो चीज़ हुआ है, जो रेप हुआ है, वो अपने राज्य में रेप हुआ है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर से लेटर लिख के कैपिटल पनिशमेंट मांग रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी है वो मांग रहे क्या, एनकाउंटर, शूट, राइट, डेथ, हैंगिंग, ये सब मांग रहे हैं। ठीक है, द वर्मा कमिटी रिपोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज द नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन द ओवरआर्चिंग पैट्रियार्की दैट पिन्स वुमेन डाउन एट एवरी स्टेप। वर्मा कमेटी जो है वो ये भी रिपोर्ट में एम्फसाइज की है कि ये देखना चाहिए कि हर एक जो पैट्रियार्कियल लाइन है, जो पैट्रियार्कियल सोच है, जो वुमेन को नीचे घसीटता है, ओके, बिगिनिंग विद द फैमिली एंड एक्सटेंडिंग अप टू द स्टेट, इट ब्रॉट इन क्रूशियल पुलिस रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन टू द डेफिनेशन ऑफ रेप, but some of its other recommendations, especially a review of immunity granted by the armed forces, special powers act to soldiers accused of rape in conflict areas, or the criminalization of martial rape continue to be ignored, pointing at larger abdiction of state and society. तो इसमें ये बोला गया है कि कैसे state and society बहुत ignorant है अपने चीज़ों को लेके। ठीक है, कि कैसे कैसे इस रेप को आगे लिया जा रहा है, उस रेप को आगे नहीं लिया जा रहा है, इस रेप को ज़्यादा भाव दिया जा रहा है, उस रेप केस को ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, लाइमलाइट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसको जस्टिस भी डिले हो रहा है। ठीक है, what do we speak of when we speak of rape? Not the power asymmetry that the Hema Committee report details in the Malayalam film industry that leaches women of professional opportunities, that silences them into compliance, that sits at the heart of all sexual violence. Not the fact that the language of legal recourse against gender crimes is essentially masculine and majoritarian, that holds the woman to account even when it is arguing for her. तो इसमें ये बोला गया कि लीगल लैंग्वेज में भी आप क्या मस्कुलाइन है, वो लैंग्वेज मेजोरिटेरियन है, मेजोरिटी में बात करते हैं, इवन तो वो वुमेन के फेवर में आर्ग्यू कर रहे हैं तब भी उसका लैंग्वेज वही है। ठीक है, For all the gains made by the Me Too movement, the dead weight of this crushing letdown is solid elephant. There is little room to talk about. और सॉलिड एलिफेंट मतलब वही बात, घूम फिर के वही बात है कि एक रूम में सॉलिड एलिफेंट है, दैट मीन्स कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है जो नहीं हो पा रहा है, ऐसी बातें जो हम लोग छुपाते हैं अपनी सोसाइटी से, बात नहीं कर पाते, वो नहीं हो पा रहे, और यही नहीं हो पा रहा इसलिए सिस्टम हमारा चेंज भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और रेफरेंस, ओके, यू कैन सी नाउ क्वेश्चन, what does that, if you're feeling that मैम पढ़ा रही है और टाइम ज़्यादा आपको जा रहा है, तो you can just read the passage, you can just stop, pause, read the passage and then you can move to new slide. ठीक है, I will not tell कि मुझे देखो, I will tell that whatever the thing you are doing, okay, अगर आपके कम टाइम लग रहा है, जिस चीज़ में कम टाइम लग रहा है आप उस चीज़ करो। I will not tell कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ही देखो, मैं जितना पढ़ाऊँगी उतना ही देखना है ना, एकदम नहीं। ठीक है, जितना हो पा रहा है देखो, then you will move to the question. ठीक है, चलो, What does the passage suggest about how society responds to the incident of sexual violence? पैसेज में क्या सजेस्ट किया गया है कि कैसे सोसाइटी रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉर द सेक्सुअल वायलेंस कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सेक्सुअल वायलेंस के प्रति
जो हमारी सोसाइटी है वो हमारे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. Okay, it turns such incident into consumerist spectacles and voyeurism. It always offers justice to the victims. It consistently protects against sexual violence in all class. It never blames the victim. क्या होगा? Do the elimination. It always blames the victim. हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते कि लड़की है, बाहर गई है रात को, मतलब लड़के की दोष है. करते हैं. You always offer justice to victim. No. जो अनरिपोर्टेड केस है उसमें तो जस्टिस मिलता ही नहीं है, जो रिपोर्टेड केस है उसमें भी नहीं मिलता है. ओके, इट कंसिस्टेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस इन ऑल केस. नो. सो व्हाट? इट टर्न्स सच इंसिडेंट इनटू कंज्यूमर स्पेक्टिकल्स एंड वॉयरिज्म. ठीक है, ऐसे. चलो, what does the passage suggest about how society responds to incident of sexual violence? Okay, एक मिनट. What does the passage imply about the death penalty for rape, as discussed in the Justice Verma Committee report? पैसेज में क्या सजेस्ट किया गया है? पैसेज डेथ पेनल्टी के बारे में क्या इम्प्लाई किया गया है? रेप में जो डेथ पेनल्टी मिलता है, एज डिस्कस, जो कि वर्मा कमिटी में है, मतलब डिस्कस्ड है. इट इज स्ट्रॉन्ग डिटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, कि ये एक बहुत अच्छा डिटरेंट है सेक्सुअल वायलेंस के लिए, कि मार दो, बहुत अच्छा है, ऐसा बोला गया है. या फिर इट कंसिडर पॉपुलिस्ट और इनइफेक्टिव सॉल्यूशन, या फिर ये एक पॉपुलिस्ट और इनइफेक्टिव सॉल्यूशन माना गया है. या फिर इट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्यूचर रेप्स, या फिर ये एक अच्छा तरीका है फ्यूचर रेप को प्रिवेंट करने का. ठीक है. या फिर सपोर्टेड बाय वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, या फिर ये वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया है. कौन सा? ऑब्वियसली इट इज कंसिडर पॉपुलिस्ट और इनइफेक्टिव सॉल्यूशन. ये एक इनइफेक्टिव सॉल्यूशन माना गया. डेथ पेनल्टी इज अ इनइफेक्टिव सॉल्यूशन माना गया है. ठीक है, ओके. चलो, व्हाट टोन बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज? कौन सा टोन ये पैसेज को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, सबसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है? कौन सी टोन? कौन सा टोन? ओके, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल. Okay, reflective and critical, optimistic and encouraging, sarcastic and dismissive, neutral and objective. सबसे पहली बात तो आप एलिमिनेशन करो. ऑप्टिमिस्टिक तो है ही नहीं. ऑप्टिमिस्टिक क्या है बेटा? पॉजिटिव. एनकरेजिंग, आपको साहस देना, इसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे. न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव बेटा, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव इससे कोई चीज़ को बिना बायसनेस के जज करना कि अच्छा ये सही नहीं है, वो सही है, ये सही है, तो न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस पैसेज में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को दोषी माना गया है. ठीक है, तो दिस इज नॉट न्यूट्रल. नाउ यू आर sarcastic एंड रिफ्लेक्टिव. और एक चीज, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट sarcastic, मैंने आपको बताया कि जो अपने एक छोटा सा पोर्शन नहीं देखा था जहाँ पे बोला गया है कि फीमेल अगर मोर सबमिसिव होंगे और ज़्यादा लेस ट्रांसग्रेसिव एंड देन लेस फ्रीडम एंड देन लाइक दिस, उसमें से वो सिर्फ वो एक पैसेज हमारे sarcastic वाला पैसेज था, वो एक पैसेज हमारा आयरनिकल पैसेज था. बाकी पूरा देखोगे ना तो पूरा क्रिटिकल था. हर एक चीज को खोद के उसको डिस्क्राइब किया गया है. रिफ्लेक्टिव था, रिफ्लेक्ट किया गया है सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी कैसा है. व्हाट इज अ रिफ्लेक्टिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव? आप जब कोई भी चीज के अंदर के चीज को, मतलब अंदर के सच्चाई को बाहर लाते हो, लोगों को रिफ्लेक्ट कराते हो, रिफ्लेक्टिव होता है. ठीक है, वो रिफ्लेक्टिव होता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल. Which phrase from the passage is that society typecast women into roles? ठीक है, ओके. Which phrase? कौन सा फ्रेज आपने पैसेज में देखा जहां पे आपने ये देखा कि सोसाइटी हर एक वुमेन को एक रोल में डालते हैं कि आपका ये रोल है, आपका वो रोल है, आपका ये रोल है? कौन सा? Adjunct troops of mother, sister, wife or daughter, made up story, prosecution of sexual offense, and then death penalty for brutal depravity. Obviously this is a game of role. मैं obvious नहीं बोल रही हूँ, the obvious is coming from the passage. They are telling this obvious. I am not telling obvious. ठीक है, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ को obvious बोलूँ कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोल है, उसको ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. No, I am still a female. So the adjunct troops of mother, sister, wife or daughter. ठीक है,
समझ में आ गया? नाउ सिनोनिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉपुलिस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज? पॉपुलिस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलिस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज? पॉपुलिस्ट, जो आप मास को अपील करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? कोई वजन नहीं कि वेट कर लिया, नो, इट्स अ नंबर ऑफ पीपल। मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को एक इकट्ठे अपील हो रहा है। बहुत सारे पीपल को आप इकट्ठे कोई चीज बोल रहे हो, अपील कर लो। अपील मतलब कोई चीज मांग रहे हो या फिर कोई चीज बोल रहे हो कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ये पॉपुलिस्ट है, ये अपीलिंग है। तो अपीलिंग टू मास, ओके, अपीलिंग टू मास, ठीक है। चलो, एंटोनिम, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रिट्रोएक्टिव इन द context of justice as used in the passage? Opposite of retroactive, retroactive मतलब आप जिस जगह पे हो आप उसी जगह के लिए सोचना, जिस टाइम पे हो उसी टाइम के लिए सोचना, ठीक है, आगे के लिए ना सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ों के लिए ना सोचना, ठीक है। इमीडिएट, डिलेड, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड ट्रेडिशनल, क्या होगा? ऑब्वियसली इट्स व्हाट, इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड। उधर बोला गया ना कि फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, दे आर नॉट रिएक्टिव, ओके, दे आर रिट्रोएक्टिव। दे आर रिट्रोएक्टिव मतलब दे डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर, दे ओनली थिंक अबाउट देयर प्रेजेंट और द समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। और ऐसे ही देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके, ऐसे एडिटोरियल, ऐसे चीजें आपके पास आने वाला है घूम फिर के। मे बी ये क्वेश्चन आपके आगे लीगल में, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन लीगल में भी आ सकता है कि वर्मा कमेटी इधर है, हेमा कमेटी इधर है, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि लीगल में ये क्या क्या है। आई एम नॉट फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, सो आई कांट फ्रेम एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, बट यस, द पर्सन हु आर फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड कैन इजिली फ्रेम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, बिकॉज दिस पैसेज इज लाइक अ लीगल पैसेज, ओके ओके। तो कुछ समझना है चीज़ों को, ऐसे ही हर एक चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। मैम आपको पढ़ा रही है, मैम को पता है कि कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। ये सोसाइटी के इश्यू है, ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है। मैम आपको कभी कभी करंट अफेयर्स पढ़ाती है, कभी कभी फैक्चुअल। देखो फैक्चुअल ना हम इसलिए नहीं उठाते कि बेटा कि फैक्चुअल बहुत ईजी होता है, कि फैक्चुअल पढ़ा लो, फैक्चुअल से फैक्ट से क्वेश्चन आएगा, फैक्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हार्ड तब आता है जब कहीं पे आपको एकदम सटीक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई फैक्ट नहीं मिल पाता है, जब आपको पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ता है इकट्ठे, है ना, क्वेश्चन उधर कठिन बन जाता है, ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया है, सब तो अच्छा है, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो ऐसे ही करोगे अच्छा। रोज देख रहे हो अगर तो वेरी गुड, अगर रोज नहीं देख रहे हो तो फिर कहीं सोचने की बात है। अगर रोज नहीं देख रहे हो, रोज अपने से कुछ कर रहे हो पैसेज, तब भी सही है। बट यस, आप अपने 30 मिनट निकालो, देखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो उस चीज़ को, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि तब देख लेंगे, तब आ जाएगा, तब नहीं आएगा बेटा, मैं आपको कह रही हूँ ना, तब नहीं आएगा। तब आप और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, तब को लगेगा कि ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैम फिगर ऑफ स्पीच क्या है नहीं पता, मैम टोन्स क्या है मैम पढ़ाई नहीं, जबकि मैम ने पूरा टोन्स पढ़ाया है, जबकि मैम ने पूरा टोन्स पढ़ा दिया है, आप बताइए नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना है बेटा, सब चीज़ों को आपको तैयारी करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लैट इतनी इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। इंग्लिश को तो एकदम इजी मत ही लो, ठीक है, किसी को इजी हैंड में नहीं लेना है, ठीक है। और इतना हम भाषण दे रहे तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि अब आपको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा कि मैम का रोक दीजिए, क्लास रोक दीजिए, है ना। चलो, तो फिर से हम अगले क्लास से आपके साथ मिलेंगे, वो भी नए पैसेज के साथ, ठीक है। इंग्लिश में आप ना, इंग्लिश में करंट अफेयर्स इन्वॉल्वमेंट पैसेज थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया कीजिए, ठीक है। आप लीगल में, रीजनिंग में ये सब एक्सपेक्ट किया कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में मत कीजिए, इंग्लिश आपको कहीं से भी आ सकता है, पूरा पेपर ही इंग्लिश है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए मैम इधर से, मैम कहीं से भी दे सकती हैं। पैसेज होना चाहिए, अच्छा खासा पैसेज होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन मैम बना लेगी, फ्रेम मैम कर लेगी, ठीक है। चलो, तो ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह जैसा, ठीक है, ठीक है, मैम की बात मानते रहो, ठीक।
चलो, तो फिर से मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।